छात्र दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा के दूसरे अंक में चर्चा करने जा रहे हैं और आज का विषय है काल, टेंस। तो सबसे पहले काल है क्या, उसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, उसकी परिभाषा क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी वाक्य में क्रिया के प्रयोग से इस बात का पता चलता है कि उस कार्य का, उस क्रिया का समय क्या है। इसी को हम काल कहते हैं। एक बार फिर से हम सुनेंगे। काल किसी भी वाक्य के क्रिया के समय का बोध कराता है। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में ये पता चलता है कि वह काम किस समय हुआ है। इसी को हम काल कहते हैं। अब ये काल कितने प्रकार के हैं? काल 3 प्रकार के हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आप यहां देख सकते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन कालों की भी उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। इन सभी उपभेदों के वाक्य बनाने के निश्चित नियम हैं। उन नियमों को हम बड़ी आसानी से इस सारणी की सहायता से, इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। एक बार आप फिर से सुनेंगे। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। अब हम एक एक को लेकर यह चर्चा करेंगे कि सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनता है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनता है, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनता है। इसी तरह से भूत और भविष्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बनाने के लिए क्रिया में ता, ती, ते और उसके बाद है, हैं, हूं, हो का प्रयोग किया जाता है। ता, ती, ते एक क्रिया में लगाया जाता है और उसके बाद होता है, हैं, हूं, हो। मैं पहले आपको 2-4 उदाहरण देता हूं और इसके बाद जितने भी वाक्य मुझसे बन सकेंगे उनको कहकर हम इसको डिस्कस करेंगे। किसान फसल उगाता है। तो उगाना क्रिया में ता प्रत्यय लगाया हुआ है, उसके बाद है आया है। उगाता है, इसलिए यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। फिर से हम देखेंगे। किसान फसल उगाता है, मूल क्रिया है उगाना। उगाना में हमने परिवर्तन किया है, उगाता है। दूसरा है डॉक्टर दवा देते हैं। देना क्रिया में ते और हैं, देते हैं। महिलाएं संदेश देती हैं। देना क्रिया में फिर ती, देती हैं। तुम रोज कसरत करते हो, ते हो। मैं सुबह योग करता हूं, ता हूं। कुछ और वाक्य ले लेते हैं उदाहरणों के अलावा। भारत निरंतर प्रगति करता है। पिताजी रोज कार्यालय जाते हैं। मां प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। नौकर रोज कपड़े
साफ करता है। नौकर रोज कपड़े साफ करता है। भारत हर देश की सहायता करता है। रोज रोज तुम कहाँ जाते हो। इस तरह से ता, ती, ते के बाद है, हैं, हूं, हो, ये सामान्य वर्तमान काल से वाक्य बनाने की सबसे अच्छा सूत्र है। इसी तरह से हम सामान्य भूतकाल में यहां दिया हुआ है आ, ई, ए। जब वाक्य का अंत आ, ई, ए मतलब क्रिया में जब हम आ, ई या ए लगा देते हैं तो वह जो वाक्य होता है वो सामान्य भूतकाल का हो जाता है। फिर से सुनेंगे। क्रिया में आ, ई, ए लगा देने से जो वाक्य बनता है वह सामान्य भूतकाल का होता है। सामान्य भूतकाल के लिए हम 2-4 उदाहरण लेते हैं। सामान्य भूतकाल, सूर्य पश्चिम में डूब गया। सूर्य पश्चिम में डूब गया। गया य में आ लगा हुआ है, इसका मतलब इस वाक्य का अंत आ से हुआ। नीचे दिया हुआ है गया य प्लस आ, वाक्य का अंत आ से हुआ, इसलिए वाक्य सामान्य भूतकाल का हो गया। गाड़ी देर से आई, वाक्य का अंत हुआ ई, आना क्रिया में ई लगा हुआ है तो यह सामान्य भूतकाल हो गया। छात्र वापस चले गए। गए वाक्य का अंत ए से हुआ। लड़की की शादी हो गई। गई वाक्य का अंत ई से हुआ। मां ने चाय बना लिया, फिर वाक्य का अंत आ से हुआ। लिया यह अधिक आ। इस तरह से सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाते समय हम वाक्य के अंत में आ, ई या ए का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा सामान्य भूतकाल का वाक्य बनता है। 2-4 और वाक्य ले लेते हैं। पूरे देश में कोरोना फैल गया। बच्चों ने गृह कार्य कर लिया। वैज्ञानिकों ने नई नई शोधें कर ली। डॉक्टर ने मरीज को दवा दे दी। शाम के 6:30 बज गए। खेतों में किसान ने बीज बो दिया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। आगे है भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल का जो वाक्य बनाना होगा तो हम गा, गी, गे, वाक्य का अंत क्रिया में गा, गी, गे लगा देने से वो सामान्य भविष्यकाल का वाक्य हो जाएगा। रिपीट। जब वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग करते समय गा, गी, गे लगाया जाएगा तो वह सामान्य भविष्यकाल का वाक्य हो जाएगा। कुछ हम पहले उदाहरण लेते हैं। सामान्य भविष्यकाल, दर्द बढ़ जाएगा। जाएगा, यहां वाक्य का अंत गा हुआ है। जाना क्रिया में गा लगा करके इसमें परिवर्तन आया है। भारत अपनी रक्षा स्वयं करेगा। करेगा, गा, इसका वाक्य फिर जो है गा के साथ बढ़ा, इसलिए सामान्य भविष्यकाल हो गया। इस वर्ष सामान्य बारिश होगी। गी, परीक्षाएं मार्च में होंगी। गी, सारे छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे। गे। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। आज शाम को मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। भारत धीरे धीरे प्रगति करता जाएगा। समय समय पर
हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसान खेतों में फसलें उगाएगा। भारतीय सैनिक देश की सुरक्षा करेंगे। बच्चे अब खेलेंगे। हम रात को सो जाएंगे, वगैरह वगैरह। आप जितने सेंटेंस चाहें आप रूपरेखा खोजिए, प्लॉट खोजिए और वाक्य बनाते चले जाइए। तो मैंने अभी बताया आपको सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। अब हम लेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनाते समय रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो। रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो। अर्थात जब हम अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे तो वाक्य के अंत में या जो क्रिया होगी उस क्रिया में रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो आएगा, जो निरंतरता प्रदान करेगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सामान्य के बाद अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनाते समय रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो। उदाहरण लेते हैं। शत्रु षड्यंत्र कर रहे हैं, रहे हैं। शत्रु षड्यंत्र कर रहे हैं, रहे हैं। ग्राहक सामान खरीद रहा है, रहा है। लड़की नृत्य कर रही है, लड़की नृत्य कर रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, रहा है। मैं आजकल संस्कृत सीख रहा हूं, रहा हूं। और सेंटेंस लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। बच्चे दूरदर्शन देख रहे हैं। आजकल कोई मैच नहीं हो रहा है। भारतीय सिपाही देश की रक्षा कर रहे हैं। वैज्ञानिक चंद्र पर जाने के लिए चंद्रयान बना रहे हैं। गणित के शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आजकल गाड़ियां नहीं चल रही हैं। मई में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। सूर्य दिन भर चमक रहा है। तो इस तरह से रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो का वाक्य के अंत में प्रयोग करने से वह जो वाक्य बन जाता है वह अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में भी रहा, रही, रहे और उसके बाद था, थी, थे। मतलब अगर अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना होगा तो रहा, रही, रहे के बाद है, हैं, हूं, हो की जगह था, थी, थे का प्रयोग किया जाएगा। रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण लेते हैं। पहले आपको यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसके बाद कुछ मैं स्वयं से उदाहरण दूंगा आपको। वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, रहे थे। चिड़िया घोंसला बना रही थी, रही थी। शिक्षक काल पढ़ा रहे थे, रहे थे। महिलाएं सिलाई कर रही थीं, रही थी। मैं वीडियो बना रहा था, रहा था। सूर्य पश्चिम में डूब रहा था। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे,
मेरे पड़ोसी जोर जोर से रेडियो बजा रहे थे। गाड़ी समय से चल रही थी। वैज्ञानिक नए नए शोध कर रहे थे। नवयुवक कहानी लिख रहा था। मोदी जी देश का विकास कर रहे थे। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा था। तो रहा रही रहे के बाद था थी थे लगाकर जब आप वाक्य बनाएंगे तो वह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। जी, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल रहा रही रहे के बाद था थी थे। अब हम नेक्स्ट लेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल में भी रहा रही रहे के बाद होगा होगी होगी। रहा रही रहे के बाद होगा होगी होगी। उदाहरण देखते हैं। माँ खाना पका रही होंगी दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ रहे होंगे। केरला में बरसात हो रही होगी। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। मैं कल इस समय क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। सूर्य अस्त हो रहा होगा। वैज्ञानिक शोध कर रहे होंगे। बच्चे अपनी अपनी टीम बना रहे होंगे। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा होगा। विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो रहा रही रहे के बाद होगा होगी होगे का प्रयोग करने से अपूर्ण भविष्यकाल का वाक्य बनेगा। इसके बाद हम लेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो वाक्य पूर्णता को बताता है, संबोधित करता है, वह पूर्ण वर्तमान काल। इसका वाक्य बनाने के लिए चुका चुकी चुके आ ई ए के बाद है हूं हो। जहां वाक्य आ ई ए से खत्म हुआ हो उसके बाद है हूं हो में से कोई भी क्रिया लगा देने से वह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन जाता है। पहले हम उदाहरण लेते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। पूरे विश्व में कोरोना फैल गया है। आके बाद है। चुनाव समाप्त हो गए हैं। हैं। परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। हैं। मैं एक शिक्षक बन गया हूं। हूं। तुम जीवन में सफल हो गए हो। हो। तो ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के हैं क्योंकि इसमें आ ई ए के बाद है हूं हो का प्रयोग हुआ है। अब हम पूर्ण भूतकाल की बात करेंगे। पूर्ण वर्तमान काल की तरह से पूर्ण भूतकाल में भी आ चुका चुकी चुके आ ई ए के बाद था थी थे। मतलब है हूं हो की जगह अगर आ ई ए के बाद था थी थे लगा दिया जाए तो वह वाक्य पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं पूर्ण भूतकाल का। डॉक्टर ने दवा दी थी। थी तो ई के बाद थी तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए थे। ए के बाद थे। छात्र ने सूत्र याद कर लिए थे। ए के बाद थे। छुट्टियां समाप्त हो गई थी। ई के बाद थी। कुछ और उदाहरण ले सकते हैं।
शिक्षक ने पाठ्यक्रम पूरा कर दिया था। बच्चों ने अपने अपने गृह कार्य पूरे कर लिए थे। माताजी तीर्थ यात्रा पर गई थी। बिजली अचानक चली गई थी, कट गई थी। सूर्य पश्चिम में डूब गया था। भारतीय सिपाहियों ने देश की रक्षा की थी। कई युद्ध में भारत को विजय मिली थी, वगैरह वगैरह बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। अंतिम जो उपभेद है वो है पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए के बाद होगा, होगी, होगी। मतलब पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण भूतकाल की तरह ही पूर्ण भविष्य काल का भी वाक्य बनता है। केवल अंतर यह है कि उसमें अंत में होगा, होगी, होगे आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कोरोना से लाखों लोगों की जान चली गई थी या मौतें हो गई थी। मौतें हो गई थी तो गई होगी, ई के बाद होंगी। विद्यालय खुल गए होंगे, ए के बाद होंगे। गेहूं की फसलें कट गई होंगी, गई के बाद होंगी। सूर्य पहाड़ के पीछे छिप गया होगा, आ के बाद होगा। तो जिस वाक्य का अंत आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके के बाद होगा, होगी, होगे से होगा, वह पूर्ण भविष्य काल का वाक्य होगा। दो चार सेंटेंस और ले लेते हैं पूर्ण भविष्य काल का। माताजी तीर्थ यात्रा से लौट आई होंगी। वैज्ञानिकों ने अपने शोध पूरे कर लिए होंगे। डॉक्टर ने मरीज को ठीक कर दिया होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई नई शोधें कर ली होंगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज इसमें हमने काल की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और व्याकरण पर बनाएंगे और आप तक प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।